अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में आपको बताऊंगी कि विंटर्स में आप अपने आप को कैसे ड्रेसअप कर सकते हैं और कैसे स्टाइल कर सकते हैं। इंडोर कैसे ड्रेसेस पहने जा सकते हैं, सर्दियों में आउटडोर कैसी ड्रेसिंग की जा सकती है, कैसे ड्रेसेस को डिफरेंट वे में स्टाइल किया जा सकता है, एक ही शलवार कमीज को 3 या 4 डिफरेंट तरीके से कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट में कैसे शॉल्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, नाइट इवेंट्स में, पार्टीज में, डिनर्स में किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, विंटर्स में कैसे खुद को कवर करने के साथ साथ स्टाइलिश भी रखा जा सकता है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। विंटर्स का जो आज का हमारा पहला ड्रेस है वो है इंडोर वेयर के लिए, और ये ड्रेस मैं ज़्यादातर घर में ही इस्तेमाल करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और घर में आपको विंटर्स में ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए जो कि सबसे पहले कंफर्टेबल हों और उनमें आप आराम से सारे काम कर सकते हों। ऑल्दो आप उसको डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट की शॉल्स के साथ कैरी करके बाहर भी पहन सकते हैं, जैसे इस ड्रेस को भी बाहर पहना जा सकता है, लेकिन मेरे ऑप्शंस में आज ये घर में पहनने के ड्रेसेस में शामिल है। इसको मैं अगर बगैर शॉल के कैरी करूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह से कैरी करती हूँ। घर में हमारे अक्सर हीटर वगैरह चल रहा होता है तो मैं ऐसे ड्रेसेस प्रेफर करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल हो और हीटर में आप आराम से पहन सको, किचन वगैरह में काम करते हुए आराम से पहन सको। तो ये जो ड्रेस है, अगर इसकी डिटेल्स में जाएं तो इसमें जो है वो बिल्कुल प्लेन कपड़ा मरीना का यूज़ हुआ है। ये फ़ैशन पिछले सीज़न भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था और इस सीज़न भी ये फ़ैशन काफ़ी ज़्यादा हिट है। तो ये मैं आपको ख़ास तौर पे इसीलिए दिखा रही हूँ कि मैंने पिछले सीज़न बहुत ज़्यादा ये कपड़े पहने हैं और इस सीज़न भी मैं इन कपड़ों को पहन रही हूँ। अगर आप इस तरह से बिल्कुल प्लेन कपड़ा लेके उसको स्टिच करवाएं और उसके साथ मैचिंग की एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ले लें तो आपकी घर की लुक भी बहुत अच्छी तरह से रह सकती है और आपकी जो आउटडोर की लुक है वो भी अच्छी सी बन सकती है। मैं इस वक्त किचन में काम भी कर रही हूँ इन कपड़ों को, तो मैं यही आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कंफर्टेबल हैं और सर्दियों में, विंटर्स में ऐसे ही कपड़ों का इंतखाब करें जो कि कंफर्टेबल हों, जिनके साथ शॉल वगैरह शामिल हो, बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड ना हो, क्योंकि हीटर वगैरह में भी आपको फिर बार बार स्वेटर पहनना और उतारना ना पड़े उनमें, और वो आपको जो है वो वार्मथ भी दे। और उसके साथ साथ कलर्स जो है वो मस्टर्ड कलर वो जो है वो इस सीज़न में इन है। सर्दियों के लिए इस सीज़न में जो दूसरी ऑप्शन है वो ये ब्लू एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट है। ब्लू कलर जो है वो समर्स में भी बहुत अच्छा लगता है और विंटर्स में तो इसकी क्या ही बात होती है। तो ये ब्लू एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट में मैंने खद्दर का ड्रेस बनवाया है, जिसका जो कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा है और शलवार और कमीज़ इसके एक ही जैसे प्रिंटेड हैं। तो मैं खद्दर ज़्यादातर रेकमेंड करती हूँ घर के इस्तेमाल के लिए। ऑल्दो इसमें स्लीव्स और नेक के पैचेस लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये ड्रेस काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और ये ड्रेस का जो कॉन्ट्रास्ट है वो सर्दियों में काफ़ी हिट और एलिगेंट लगता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रास्ट के ड्रेसेस आप बाहर के लिए भी बनवा सकते हैं, इंडोर स्पेस के लिए भी बना सकते हैं, और यकीन जानिए ये घर के लिए ही है और घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ऑल्दो मैंने स्टाइलिंग वगैरह की हुई है जिसकी वजह से लग रहा है कि ये कोई आउटडोर का ड्रेस है, लेकिन ये सिर्फ स्टाइलिंग की बात है। ऑल्दो मैं इसको जूड़ा के साथ, पोनी के साथ आराम से कैरी करती हूँ और घर के काम वगैरह भी इस ड्रेस को पहन के बहुत आराम से करती हूँ। साथ एक कोई कंफर्टेबल चप्पल अपने लिए सर्दियों के लिए ज़रूर लें जिसमें आप आराम से घर में पहन के घूम सकें और वो वार्म भी हो, जिसमें आपको सॉक्स वगैरह की भी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और ये मैंने इसको, इसी ड्रेस को एक जैकेट के साथ कैरी करके आपको दिखाया है। मैं विंटर्स में स्वेटर से ज़्यादा जैकेट्स की फ़ैन हूँ और मैंने ज़्यादा जैकेट्स ही अपने लिए लेके रखे हुए हैं। ऑल्दो ये मेरे पास 3 या 4 सीज़न से ये जैकेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अपने विंटर्स के ड्रेसेस के साथ इनको स्टाइल करूँ। और कॉन्ट्रास्ट में स्वेटर पहनने के बजाय अगर आप जैकेट्स पहनेंगे तो आप एक तो रेडी टू गो भी रहेंगे, कोई एकदम से घर में आ जाए तो भी आपकी लुक काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगेगी, और इसके अलावा घर में काम करते हुए भी आप अच्छे लगेंगे। और जैकेट्स की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जो लड़कियां स्कार्फ लेती हैं या हेड कवर रखती हैं तो उसके साथ ये जैकेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत एलिगेंट और बहुत ग्रेसफुल लुक लगती है।
ओवरऑल ये है हमारा लुक नंबर 3, लेकिन अगर आउटडोर की बात करें तो ये है हमारा लुक नंबर 1। आउटडोर के लिए और डे इवेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ लाइट कलर्स। इस सर्दियों में एक वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाएं। ये थोड़ा सा ऑफ वाइट क्रीम कलर है और इसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस तरह लाइट एंड डार्क कलर की एम्ब्रॉयडरी के साथ ड्रेस पहनेंगे और उसको कॉन्ट्रास्ट की शॉल के साथ पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये वाला ड्रेस मैंने एक लोकल से ब्रांड से ही बाय किया था, लेकिन क्योंकि मुझे इसका कॉलर कंट्रास्ट इतना पसंद आया था और रेड कलर की जो शॉल है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन ये भी दूंगी कि अपने साथ विंटर्स में एक रेड शॉल और एक ब्लैक शॉल लाजमी रखें, क्योंकि ये दो शॉल्स अगर आपके पास होंगी तो ये आपका पूरा विंटर आराम से निकाल देंगी। इस ड्रेस को मैंने बगैर शॉल के भी सिर्फ दुपट्टे के साथ कैरी करके दिखाया है, और जैसे मैंने अपने थंबनेल में कहा कि मैं एक ही आउटफिट को 3 या 4 डिफरेंट तरीके से स्टाइल करके दिखाऊंगी। तो विंटर्स में आप सिर्फ अगर आपका शॉल नुमा दुपट्टा है तो उसके साथ कैरी कर सकते हैं। शॉल को इस तरह से एक साइड पे फैला के और एक साइड पे हैंड में फोल्ड करके लें। ये बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। अगर आप आउटडोर कहीं जा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। शॉल को पूरी तरह से दोनों तरफ से शोल्डर पे डाल सकते हैं अगर ज़्यादा कवर रखना चाहते हैं ख़ुद को। और मेरा जो एक और फेवरेट तरीका है शॉल को कैरी करने का वो ये भी है, इस तरह से भी मैं शॉल को कैरी करती हूँ अगर आप ख़ुद को मतलब ज़्यादा कवर्ड अप रखना चाहते हैं। विंटर में ओवरऑल हमारा लुक नंबर 4 और आउटडोर के हिसाब से लुक नंबर 2 ये मरून कलर का ड्रेस है जिसके ऊपर गोल्डन सा काम हुआ है। मरून कलर या डार्क रेड कलर सर्दियों में इतना एलिगेंट लगता है और इस सीज़न भी 2025-2026 में ये कलर बहुत आइडियल है। इस ड्रेस को मैंने आपके लिए कॉन्ट्रास्ट शॉल में लेकर दिखाया है, क्योंकि जो ट्राउज़र है इसका वो इसी कलर का है और इसी कलर की मैंने स्टोल साथ कैरी किया है, तो ये इस तरह की कुछ लुक बन रही है। तो इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर बनवाएं विंटर्स में। इस ड्रेस को ऑल्दो मुझे रेड कलर की शॉल के साथ लेना भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट लुक्स दिखाना चाह रही थी तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट की शॉल में आपको ये लेके दिखाया है लुक। और ये वाला जो ड्रेस है मेरा वो है लाइमलाइट का। पिछली सर्दियों में मैंने लाइमलाइट से ये परचेज़ किया था। 5500 या 6000 तक का मुझे ये ड्रेस पड़ा था, जो कि मेरा बहुत अच्छा चला है। अगला हमारा लुक है ये ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर तो सर्दियां हों या गर्मियां हों या कोई भी मौसम हो, ब्लैक कलर तमाम सीजन्स में इन होता है, तमाम सीजन्स में प्यारा लगता है। लेकिन जितना ज़्यादा ब्लैक कलर सर्दियों में प्यारा लगता है और गर्म लगता है उतना और किसी सीज़न में नहीं लगता। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको एज अ डे इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट के लिए भी ब्लैक कलर जो है वो बहुत आइडियल होता है। मेरा ये ड्रेस मरीना पे बना हुआ है, इसमें गले में हैवी काम हुआ है, आस्तीनों में हैवी काम हुआ है और इसको मैंने ब्लैक कलर की वेलवेट की हैवी शॉल के साथ कैरी किया है। तो इस आउटलुक को मैं नाइट इवेंट्स में आराम से कैरी कर सकती हूँ। और इन विंटर्स में मेरा आपको सजेशन है कि अपने साथ एक ब्लैक कलर की वेलवेट की शॉल ज़रूर लेके रखें, तो आपके जो नाइट इवेंट्स हैं वो ज़्यादा निकल जाएंगे उसमें, क्योंकि आप हर नाइट इवेंट के किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडर्ड शॉल को कैरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये है हमारा फुल लुक। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से शॉल ने सिर्फ इस ड्रेस को खूबसूरत बनाया है और ब्लैक कलर कितना ज़्यादा एलिगेंट लगता है, कितना आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करता है। अगर कोई छोटी तकरीब है, मेहंदी वगैरह का फंक्शन है या किसी की बर्थडे पार्टी है या वैसे ही नाइट में खाने पे बाहर जाना है, तो उसके लिए इस तरह का जो ड्रेस कॉम्बिनेशन है वो बहुत आइडियल है। बैठ के भी मैं एक दफ़ा लुक दिखा दूं तो ये हमारा विंटर का एक और लुक है इन ब्लैक कलर। ये लुक मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये वेलवेट का ड्रेस है और डार्क ग्रीन कलर का है और इसके ऊपर गोल्डन सा काम हुआ है। ये मैंने graystore.pk करके एक वेबसाइट थी, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इनके एड्स चलते रहते हैं, वहाँ से परचेज़ किया था 2 साल पहले। और इस ड्रेस को मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, वेडिंग्स में भी कैरी किया है, डिफरेंट फंक्शंस में भी कैरी किया है, और अभी भी अगर मैं कहीं पे ये ड्रेस पहन लूँ तो बिल्कुल नया लगता है। तो वेलवेट का ये फ़ायदा है, विंटर में एक वेलवेट का अच्छा सा कामदार ड्रेस ज़रूर बनवा के रखें तो आपके काफ़ी ज़्यादा नाइट इवेंट्स उसमें निकल जाएंगे।
ये फुल कमीज़ है, फुल लेंथ कमीज़ बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक देती है विंटर्स में। तो फुल लेंथ कमीज़ की ज़रूर अच्छी सी एक काम वाली ड्रेस बना के अपने लिए रखें। तो दिस ड्रेस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। वेलवेट का ड्रेस बनवा के रखें अपने लिए, ज्वेलरी साथ बहुत अच्छी सी कॉम्बिनेशन कर ले। मेरे पास क्योंकि टाइम कम था इसीलिए मैंने ज्वेलरी के कॉम्बिनेशंस कम से कम आप लोगों को दिखाए हैं। हेयर स्टाइल के साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकी, लेकिन मेरा मकसद यही है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लुक्स आप लोगों को दिखाए जा सकें। तो विंटर्स में तकरीबात बहुत ज़्यादा होती हैं, सारे शादी भी इसी सीज़न में होते हैं, सारी मंगनियाँ शादियाँ इसी सीज़न में होती हैं। तो अपने लिए 2 से 3 अच्छे, इसमें एक वेलवेट का रख लें, एक मरीना का रख लें, ड्रेसेस बनवा के ज़रूर रखें और साथ एक वेलवेट की हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल रखें। अगला ड्रेस जी हमारा पलाची का है। पलाची आई डोंट नो कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होता। मैं पलाची को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं लगता, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि पलाची आप लोगों को पसंद है कि नहीं है। इस ड्रेस को अभी तक मैंने किसी नाइट इवेंट में नहीं पहना है क्योंकि अगेन मैं कंफ्यूज थी इसको लेके, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। तो एक पलाची का ड्रेस भी ज़रूर अपने लिए बनवाएं। अगर तो आपको ये पसंद है तो आप इसको कॉन्ट्रास्ट में किसी भी शॉल के साथ कैरी कर सकती हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को लगता है कि ये ड्रेस मुझे किसी नाइट इवेंट में पहनना चाहिए और पलाची इतना ही ग्रेसफुल लगता है जितना कि नॉर्मल वेलवेट लगता है। सिर्फ एक इसमें छोटा सा इशू ये होता है कि ऑल्दो ये लगता वेलवेट की तरह है लेकिन ये बहुत गर्म नहीं होता और इसमें सर्दी लगती है। तो आपको एक मोटी शॉल या स्वेटर या जैकेट अपने साथ ज़रूर रखनी होती है अगर आपने आउटडोर जाना है या आउटडोर गैदरिंग है। तो पलाची जो है वो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो एक पलाची का ड्रेस ज़रूर इस विंटर्स में ट्राई करें। अगर आपके ऊपर अच्छा लगता है तो एक से ज़्यादा भी बनवाएं, लेकिन ये मेरा विंटर का जो है वो एक और आउटलुक है। और अगेन स्टाइलिंग में मैं रेकमेंड करूँगी कि शॉल को इस तरह से डबल साइड पे कैरी करें, एक साइड पे दुपट्टा डबल करके और एक साइड पे शॉल। तो ये लुक बहुत अच्छी लगती है, एलिगेंट लगती है और ये एक शॉल को कैरी करने का एक डिफरेंट ग्रेसफुल सा तरीका है। सो दिस इज़ माई अनदर आउटलुक फॉर विंटर्स। विंटर्स के लिए मेरा आप लोगों को मशवरा है कि एक ब्लैक जैकेट नी लेंथ का ज़रूर अपने लिए ले लें। किसी और कलर का भी ले सकते हैं लेकिन ब्लैक गोज़ विद एवरीथिंग। तो ब्लैक कलर का एक जैकेट ये मैंने भी लेके रखा हुआ है और ये मेरे हर सीज़न में चल गया है। ऑल्दो इसके ऊपर ये वाइट सा स्पॉट लगा हुआ है और ब्लैक को क्लीन रखना जो है वो इतना आसान नहीं होता, इसका खैर बाद में कुछ करेंगे। तो ब्लैक कलर का जैकेट, इसको अगर आप स्टोल के साथ इस तरह से स्टाइल कर लें तो बहुत वेस्टर्नाइज और बहुत अच्छा एलिगेंट विंटर वाला लुक लगता है। तो जैकेट साथ स्टोल आउटडोर के लिए, अगर आपने वैसी कॉफ़ी चाय पीने बाहर जाना है या किसी भी काम के लिए बाहर जाना है और ख़ुद को कवर करना है। लास्ट लुक ऑफ दिस वीडियो, मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि विंटर्स में ये कैप शॉल मेरी फेवरेट है और आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन है कि कैप शॉल विंटर्स में ज़रूर बनवाएं। ये ना सिर्फ आपको कवर रखती है, सर्दियों में गर्म रखती है, बल्कि देखने में भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट और स्मार्ट लगती है। मैं घर में भी कैप शॉल को बहुत कंफर्टेबली कैरी करती हूँ, स्वेटर के बजाय मेरी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और बाहर आउटडोर में भी अगर मुझे फ़ौरन कहीं जाना हो तो मैं कैप शॉल पहन के और उसको अच्छा सा स्टाइल कर लेती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो जैकेट्स हैं हाफ लेंथ जैकेट्स, ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। ऑल्दो पहले मैंने इनको अपने वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ लिया था, लेकिन अब मैं इनको अपनी ईस्टर्न ड्रेसेस पे भी कैरी कर रही हूँ और ये बहुत डिफरेंट, एलिगेंट और स्वेटर से ज़्यादा अच्छी लुक आपको देते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपका ऐसे ब्रांड्स के आना जाना है जहां आपको इस तरह के जैकेट्स अवेलेबल मिल जाएं, मैंने ये मैंगो से ख़रीदा था, तो मेरा आपको मशवरा है कि ज़रूर लें और अपने विंटर्स के आउटफिट के ऊपर इसको कैरी करके देखें। आई एम श्योर कि बहुत स्मार्ट लगेंगे और बहुत मॉडर्न लगेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको विंटर में जो ड्रेसिंग आइडियाज़ हैं वो पसंद आए होंगे, इंडोर आउटडोर लुक्स पसंद आई होंगी और आई होप कि इस विंटर्स में आपसे ज़्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।